सुजानगढ़ की पावन धरती पर सोनू सूद जो ज़िंदगी के रियल हीरो है वो पहली बार यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका जोरदार स्वागत कीजिए। इस वक्त ऑडियंस मेरी आवाज से ज्यादा किसी और की आवाज सुनना चाहेगी, सो प्लीज। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं सबसे पहले तो बहुत आभारी हूं मेरे भाई विमल भाई का, जो मेरे भाई से भी बढ़कर इसलिए हैं क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं हमेशा वो बोलते हैं कि कमाल का इंसान वो होता है जो अपनी रूट्स के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़ा होता है। और जब उन्होंने बताया कि आज इतना बड़ा स्पेशल उन्होंने अपने माँ बाप के लिए जो किया है, वो मैं बोला कि अंकल आंटी का आशीर्वाद मुझे लेना बड़ा ज़रूरी है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स ले पाऊँ, क्योंकि जिस रास्ते पर हम लोग चले हैं वहाँ पर दुआओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक दुआएं आपके साथ होगी आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। मेरे माता पिता नहीं हैं, पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरे माँ बाप ने हमेशा एक ही चीज़ मुझे सिखाई बचपन से कि जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे तब ईश्वर आपके लिए वो कुछ करना चाहेगा जो कभी किसी के लिए नहीं करता। और जब मैं मुंबई में आया तो मेरी कोई पहचान नहीं थी एज एन एक्टर, ना मुझे कोई जानते थे, ना मैंने मुंबई में पहले कभी आया था। तो मुझे लोग बोलते थे कि आप मुंबई में आए हो तो आपको कैसे पता कि आप एक एक्टर बनोगे या कामयाबी मिलेगी। दादा आप इधर आ जाए प्लीज, पीछे भी लोग खड़े हुए हैं हमारे परिवार वाले, प्लीज बैठ जाए आप, थैंक यू। तो मैं उनसे एक ही चीज कहता था कि मैं मुंबई में आया हूं अपने माँ बाप की दुआएं लेकर, विशेस लेकर। सफर कितना भी मुश्किल हो, कितना भी लंबा हो, लेकिन जो दुआएं होती है माँ बाप की, हमेशा जो सफर होता है वो छोटा कर देती है और आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। और आई थिंक उसी एक विश्वास के कारण मैं आगे बढ़ा, एक्टर बनता गया, फिल्में की बड़ी भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, इंग्लिश, हॉलीवुड, अमराती। और मुझे लगा कि जो कुछ मैंने किया है, अरे इससे बड़ा क्या होगा, एक्टर बन गए, पहचान बन गई दुनिया के अंदर, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब कोरोना काल में मैं आम लोगों से जुड़ा, उनकी ज़िंदगी से अपना एक नाता, एक रिश्ता जोड़ पाया, तब मुझे पता चला कि जो 18-20 साल से करीबन 100 भाषाओं में फिल्में की, वो बहुत छोटी दुनिया थी। असली दुनिया तो आम जनता के साथ थी। और मेरी बात मैं दिल से आज कहता हूं कि मुझे 20 साल में उतनी खुशी नहीं मिली इतनी सारी फिल्में करके, चाहे आपने बड़ी से बड़ी फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ की फिल्में कोई हो, वो दुनिया इतनी छोटी लगती है इस दुनिया के सामने, जहां पर सच्चाई बसती है, जहां पर लोग बसते हैं, जहां पर दिल से लोगों की दुआएं बसती हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत कम मौके मिलते हैं लोगों को जब उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद मिलता है। ढूंढते रहते हैं हम लोग, हम लोग बिजनेस कर लेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे, लेकिन पता चलता है कि ज़िंदगी की असली खुशी तो किसी और छिपी हुई है। और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें वो रास्ता दिखता है, लेकिन वो रास्ता सिर्फ एक ही तरीके से, एक ही चश्मे से दिख सकता है, और वो है दुआओं का चश्मा। वो आप कमाइए। आज जब मुझे यहाँ पर पता चला कि विमल भाई की ज़िंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, तो मैं उनसे वही बोला कि मुझे इस दिन का हिस्सा बनना है, आपकी इस जर्नी का हिस्सा बनना है। और उसने मुझे विमल भाई ने एक चीज़ ज़रूर कही थी कि जब आप वहाँ पर आओगे, वहाँ के लोग बहुत प्यार देते हैं। और जब मैं अंदर आया और आप लोगों के चेहरे पर जो मुस्कानें देखी, जो चमक देखी, विश्वास मानिए बड़ी से बड़ी हीरोइनों, बड़े से बड़े एक्टरों के मुंह पर ये चमक और सच्चाई नहीं है जो आप लोगों के बीच में है। क्योंकि ये चमक किसी मेकअप से नहीं मिल सकती, ये चमक मिलती है सिर्फ सच्चाई से, जो आप लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि इच्छा होती है पिक्चर्स खिंचाएं, फोटोग्राफ खिंचाएं, उसमें भागा दौड़ी में बहुत लोगों से मिल नहीं पाता, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे और थोड़ा सा विश्वास रखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबके पास आकर मिलकर थोड़ा सा और समय बिता सकूं आप लोगों के साथ। तो इसलिए ये जो शाम है, ये जो दिन है, बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है।
बहुत बड़ा महत्व है इसका, तो हमें और स्पेशल बनाना है और समय आपके साथ बिताना है। लेकिन बस आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा बैठे रहिएगा सीट पर, आप मत उठ कर आइएगा, मैं आपकी सीट पर आपके साथ पहुंच जाऊंगा। थोड़ी सी यादें मैं देकर जाऊंगा, थोड़ी सी यादें आपके साथ खुद लेकर जाऊंगा मुंबई में। और मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि ये जो भी आप कर पाए हो कैसे कर पाए। मुझे खुद पता नहीं कैसे कर पाए। मुझे याद है कि जब ये सब शुरू हुआ कोरोना, तो लगा कि हाँ कुछ लोगों को खाना बांट देंगे और काम हो जाएगा। और जब मैं सड़कों पर निकला और लोग चलते हुए देखे, मुझे लगा कि इन लोगों को घर भेजना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने उन लोगों के लिए परमिशंस निकालनी शुरू की। बड़ा मुश्किल था, बड़ा लंबा, एक मैं सुनाने लगूंगा तो शायद सुबह हो जाए। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि मुझे लगा कि मैं इन लोगों को घर भेजना है। मैं परमिशंस लेकर आया और पहला जो लॉट निकला था 350 लोगों का था। मुंबई से निकला था, कर्नाटका के लोग थे। और जब मैं उन 10 बसों में उनको बिठाने के लिए सी ऑफ करने निकला तो सबकी आंखों में आंसू थे और एक ऐसी दुआएं मुझे महसूस हुई। और मुझे लगा कि ये जो कहानी है 350 लोगों की नहीं है, पूरे देश में चलते हुए लोगों की। और मैंने उनके साथ चलना शुरू किया और पता ही नहीं चला कि उस दौरान करीबन 7.5 लाख लोगों को मैं घर भेज पाया था। उस समय 7.5 लाख लोग थे और यही लोग मेरे साथ जुड़े। लोग बोलते हैं कि जब मैं लोगों की मदद करना चाहूँगा, मैं बड़ा पहले बहुत कामयाब हो जाऊँ, बहुत पैसे कमा लूँ, बहुत शोहरत कमा लूँ। विश्वास मानिए, लोगों की मदद करने के लिए ना तो पैसा चाहिए, ना शोहरत चाहिए या नाम चाहिए, सिर्फ एक जज्बा चाहिए। और आज मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग, वो बहुत गरीब लोग हैं जो शायद 100-200 रुपये पर दिहाड़ी कमाते होंगे। लेकिन जब लोगों को ऑक्सीजन पहुंचानी थी, दवाइयाँ पहुंचानी थी, तो यही लोग आगे बढ़े। और इन लोगों ने मेरा एक परिवार जो इतना बड़ा पूरे देश भर में एक ऐसा नेटवर्क बना और उनके थ्रू हम लोग इतने लोगों तक पहुंच पाए और आज भी पहुंच रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ हुक्म दीजिएगा, जुड़िएगा साथ में, किस तरह हम लोग अपना परिवार और बड़ा कर पाएँ। और आज मैं आपके साथ हूँ। लंबी शाम है, बहुत समय साथ में बिताएंगे। बस यही कहूँगा कि हमेशा बड़ों का, माता पिता का अगर बच्चे सुन रहे हैं तो आदर कीजिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा कीमती दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ वापस आ सकती है, हर चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ बिताया हुआ समय, माँ बाप की सेवा, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में कहीं नहीं होती। तो ज़रूर कीजिएगा। आजकल हमारी जो दुनिया है वो बहुत सोशल मीडिया की दुनिया है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक। तो एक परिवार वाले साथ में लोग बैठे होते, सब अपने अपने फ़ोन पे बैठे होते हैं, समय नहीं साथ में बिताते। तो मैं यही कहूँगा कि जब परिवार वाले साथ में बैठे हों तो फ़ोन साइड पर रख दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि फ़ोन पे तो कुछ ना कुछ आता रहेगा, लेकिन परिवार वालों के साथ समय दोबारा नहीं आएगा। तो ये ज़रूर टाइम बिताइएगा और हमेशा खुश रखिएगा। मैं बस एक ही चीज़ जाने से, मतलब मैं आपके साथ ज्वाइन तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे माँ बाप, मम्मी की एक लाइन याद आती है। जब उन्होंने मुझे, मैं पंजाब से निकला था, तो उन्होंने कहा था कि सोनू, कभी ज़िंदगी में अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। तो इसलिए हमें अपनी मुट्ठी ज़रूर खोल के देखनी चाहिए कि शायद हमारे हाथों की लकीरों में कुछ अच्छा करना लिखा हो, क्योंकि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। इसलिए आप ज़रूर ज़रूरतमंद का साथ ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर किसी को आपसे उम्मीद नहीं है तो आपका जो जीवन है वो अधूरा है। तो इसलिए उम्मीद ज़रूर बनिएगा। और बस इन्हीं के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं आप सबके पास आऊँगा, कोशिश करूँगा, बस आप दौड़िएगा मत आगे, ताकि सब लोगों के साथ मैं थोड़ा समय बिता पाऊँ। आप हमेशा खुश रहिए। और विमल भाई, थैंक यू सो मच, भीड़ के अंदर जहाँ पर भी हैं, कि आज आपने मुझे अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद देने का मौका मिला। और शाम अभी शुरू हुई है, बहुत समय साथ में बिठाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रियल हीरो से मिलने के लिए तो सब बहुत उतावले होते हैं पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। एज यूजुअल मैं भी एक्साइटेड हूँ, बट सोनू जी, आज मैं दिल से बोलना चाहती हूँ, आज जहाँ मैं आपके साथ खड़ी हूँ ना, ये रियल लाइफ हीरो से मिलके कैसा लगा? और आपने जो किया है ना, जिसको बोलते हैं ना लेगेसी प्रथा, आपने
अब आपको देख के अगर जो करेगा आपको देख के करेगा, तो शुरुआत आपसे हुई है। सो थैंक यू सो मच। और आपके लिए बस यही मतलब इंट्रोडक्शन क्या दे, वी ऑल नो अबाउट हिम। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना नाम